So, hello friends, once again welcome back to your YouTube channel Samir Bio class by class 8th, 9th and 10th. So in our previous videos we have discussed our chapter 3 which is why do we fall ill. We have completed our chapter 3 that the why do we fall ill. We are going to start the new chapter. मतलब हम लोग आज का लेक्चर से हम लोग आप लोग को तो पता ही हम लोग पहला लेक्चर में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर करते हैं। मतलब क्या चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, चैप्टर का जिस्ट क्या बोलता है, मतलब क्या चैप्टर का जिस्ट लेने वाले हैं, चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं किसमें, इस वीडियो में आपका। तो बता देते कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। दो चैप्टर तो हम लोग का बचा है, ये कौन, नेचुरल रिसोर्स और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, जो दोनों आसान है। तो सबसे आसान नहीं, हल्का हल्का थोड़ा, मतलब क्या मॉडरेट है, उतना भी आसान नहीं है। मतलब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स, मतलब क्या जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है, व्हाई डू वी फॉल, तो हमारा फोर्थ चैप्टर था। फिफ्थ चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्स, मतलब क्या नेचर में पाया जाने वाला रिसोर्स। क्या नेचर में पाए जाने वाला रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। उसी चीज को पढ़ने वाला है। अगर नेचुरल रिसोर्स है तो उसमें क्या पाया जाता है, वो है क्या, अगर उसमें कुछ पाया जाता है तो और उसमें कुछ होता क्या है, तो उस चीज को हम लोग को डिस्कस करना है इस इंट्रोडक्शन टू चैप्टर। मतलब क्या चैप्टर का एक जिस्ट लेना है, मतलब कि चैप्टर क्या बताना चाह रहे हैं कि हमको चैप्टर ये चीज पढ़ना है, ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉरएवर इन माय वीडियोस। सो लेट स्टार्ट। सो नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या, ऐसा रिसोर्स जो नेचर में पाया जाता है, मतलब क्या जो मैन मेड नहीं होगा, जो आप नहीं बनाए होंगे। आप तो टेबल चेयर बनाए, पर वो टेबल चेयर का जो रॉ मटेरियल आया, सुनिए, वो जो टेबल चेयर का रॉ मटेरियल आया, प्लास्टिक वाला नहीं बोल रहे हम लोग, वुड वाला बोल रहे हैं। जो वुड वाला चेयर होता है, तो वो चेयर जो मैन मेड बनाया, तो वो रॉ मटेरियल वो कहाँ से लाया, रॉ मटेरियल कहाँ से लाया, तो फॉरेस्ट से लाया। अब फॉरेस्ट में जो वो कहाँ से लाया, वो ट्री से लाया। मतलब वो ट्री से काट के उसको क्या बनाया, वो कारपेंटर, मतलब का जो कारपेंटर होगा, वो ट्री को काट के एक चेयर बनाया। तो जो रॉ मटेरियल जो था ना, वही हमारा नेचुरल रिसोर्स, जो हमारा ट्री है ना, ट्री भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। एक तरह का जो नेचर ग्रो करता है, मतलब क्या विदाउट, मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो ग्रो होता है, मतलब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो होता है, वो है हमारा नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स में बहुत सारा रिसोर्स पाया जाता है हम लोग का। तो दो मेन नेचुरल रिसोर्स है हमारा, तो उसको डिस्कस करने वाले। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नेचुरल रिसोर्स। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे, मतलब क्या जो चीजें हम कुछ बताएंगे, तो एयर क्या होता है ये उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे हाँ इसके बारे में पढ़ने वाले, हाँ इसका ये फंक्शन पढ़ने वाले, हाँ इसका ये कंपोजिशन पढ़ने वाले, वो चीज बताएंगे। वो पूरा हम डिटेल में नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो फिर ज्यादा वीडियो लॉन्ग है तो इंट्रोडक्शन का क्या फायदा। इंट्रोडक्शन तो सिर्फ चैप्टर को बताना है क्या हमको पढ़ना है, उसमें फ्लो चार्ट बताएंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है उसको सिखाएंगे आप लोग को बायोलॉजी के लिए। तो नेचुरल रिसोर्स, तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स को ना दो भाग में हम लोग डिवाइड किए, दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। तो पहला जो हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स को ना, क्या कहता है, क्या कहता है वो, कितना तरह का है, ठीक है, कितना टाइप का नेचुरल रिसोर्स है। हमारा दो टाइप का नेचुरल रिसोर्स है। टाइप हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आर ही लिख दे, मतलब समझ जाएगा आप लोग, ताकि यहाँ पे उतना जगह नहीं है। तो टाइप ऑफ रिसोर्स दो टाइप का होता है हमारा। कौन सा होता है हमारा, बायोटिक और ए बायोटिक। क्या बोले, बायोटिक और ए बायोटिक, बायोटिक एंड ए बायोटिक, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम बता देते हैं इसमें क्या होता है। बायोटिक मतलब जितना भी लिविंग चीज है आपका, जितना भी लिविंग चीज है, प्लांट, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा बैक्टीरिया से लेकर बड़ा हाथी, बड़ा जिराफ तक, वो सारा किसमें आता है, हमारा बायोटिक में। बायोटिक मतलब क्या हुआ, लिविंग। और ए बायोटिक मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग। एबायोटिक मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कौन कौन सा आएगा, हमारा एयर आएगा। क्या है हमारा, एयर रिसोर्स है, हमारा वाटर रिसोर्स है। एयर तो आप बना नहीं सकते, वाटर तो आप बना नहीं सकते, लैंड तो आप बना नहीं सकते हैं, तो वो सब क्या है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है हमारा, किसका, नेचुरल रिसोर्स का एबायोटिक कंपोनेंट है, और एक बायोटिक कंपोनेंट है। ये तो हो गया हमारा टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब ये सारे जो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया कहाँ जाता है, और कितने अवेलेबल, मतलब कितना, मतलब क्या एबिलिटी में है, कितना एबिलिटी, मतलब कि उसमें कितना कितना दिन तक वो रह सकता है वो नेचुरल रिसोर्स। वो दो टाइप का है, एबिलिटी, अवेबिलिटी
कितना तरह का आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 या 7 में ये पढ़े होंगे, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। दो तरह का नेचुरल रिसोर्स है हमारा एबिलिटी, कितना एबिलिटी उसमें कितना, वो कितना दिन तक और पाया जाएगा, मतलब कि कितना दिन तक उसमें क्षमता है क्या वो इतना दिन तक पाया जाएगा। तो हमारा एक इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि बहुत दिन तक वो एग्जॉस्ट होगा ही नहीं, वो खत्म ही नहीं होगा जल्दी, यार खत्म हो जाएगा जल्दी, नहीं खत्म होगा। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स को हम लोग ना मतलब क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, मतलब कि उसको बहुत टाइम लगता है। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जो कहता है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है, मतलब क्या लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है और जल्दी भी एग्जॉस्ट हो सकता है। जैसे कोल पेट्रोलियम तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो सकता है, पर बनने में बहुत दिन लगता है, मतलब क्या बनने में रिन्यूएबल होने में बहुत साल लगता है, और क्या कहते हैं एग्जॉस्ट भी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए कोल और पेट्रोलियम का ज्यादा कम यूज करना चाहिए हमको, व्हीकल कम यूज करना चाहिए हमको, मतलब क्या कहीं नजदीक में जाना हम लोग व्हीकल जरूरी नहीं है, हम लोग को पैदल जाना है, तो उसको उस चीज को लेके यहाँ पे बताया गया एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये तो हो गया एबिलिटी, ये तो ये टाइप। अब जो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, ये जो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, तो ये सारा जो नेचुरल रिसोर्स है ये बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट पाया कहाँ जाता है। ये जो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, तो ये बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट, जो लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, तो ये कौन सा नेचुरल रिसोर्स में पाया जाता है, मतलब क्या ये एयर में पाया जाता है, क्या लैंड में पाया जाता है, कि वाटर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। वेयर आर this biotic and abiotic component of natural resource found। तो तीन जगह पे होता है हमारा, एक होता है हमारा एयर, ये जो हमारा दोनों बायोटिक और एबायोटिक, जो लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब कहीं कोई तो नेचुरल रिसोर्स में रहता होगा ना, अगर कोई तो एरिया में रहता होगा ना, तो ये हमारा एयर है, एयर ने ये हमारा एटमॉस्फेयर, फिर हमारा हाइड्रोस्फेयर, फिर हमारा लिथोस्फेयर। ये तीनों कंपोनेंट में, ये तीनों नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारा कौन पाया जाता है, ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। और ये तीनों का अलग से नाम हम बोल सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर को आप एयर बोल सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर को आप वाटर बोल सकते हैं, लिथोस्फेयर को आप लोग लैंड बोल सकते हैं। तो अभी जो आप खड़े हैं, आपके बगल आपके पैर के नीचे आप जहाँ खड़े होंगे तो आपके पैर के नीचे क्या कहता है लिथोस्फेयर होगा, आपके पैर के नीचे लैंड होगा, जहाँ कहीं पाउंड के बगल में मतलब कोई रिवर के बगल में आपके बगल में हाइड्रोस्फेयर भी होगा, और आपके चारों तरफ तो एयर, ऑब्वियसली एयर होगा, क्योंकि एयर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप नहीं रहिएगा तो पूरा वर्ल्ड नहीं रहेगा। तो ये बात है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। अगर ये तीनों जगह आपके बगल में है, अब ऑब्वियसली होगा क्योंकि आप लैंड पे खड़े हैं, आपके बगल में वाटर होगा, आपके बगल में तो एटमॉस्फेयर होगा ही, आपके बगल में हाइड्रोस्फेयर होगा, लिथोस्फेयर होगा। अब जब ये तीनों कंपोनेंट को मिला दें, तो एक और कंपोनेंट बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फेयर। बायो मतलब लाइफ, फेयर मतलब ये तीनों फेयर्स को मिला के जो हमारा बायो बनता है, हमारा लिविंग वर्ल्ड बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फेयर। क्या हो जाएगा हमारा ये तीनों कंपोनेंट को मिला के टुगेदर वी कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, टुगेदर में हम लोग बायोस्फीयर। तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर। ये तीनों कंपोनेंट को जब एक जगह तीनों कंपोनेंट ये पाया जाएगा ना, तो ये हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। तो इतना हम लोग को हो गया। अब जो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे ना,
ये 3 टॉपिक पे ही हम लोग को पूरा चैप्टर डिस्कस करना है, ये 3 टॉपिक पे। और एक हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और एक हमारा क्या कहता है ग्लोबल वार्मिंग है, एक ओजोन डिप्लेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग इसके आगे में जो हम लोग इस तीनों टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो होप करते हैं आप लोग क्या कहता है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं वो तीनों क्या कहता है हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर को, तीनों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो तीनों चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले थे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सॉरी एटमॉस्फेयर। तो चलिए डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब आप एयर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या कहता है बहुत सारा क्या कहता है गैसेस का कंपोनेंट मिल जाएगा। आपका ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, आपका नाइट्रोजन मिल जाएगा, आपका आर्गन मिल जाएगा, आपका नियॉन मिल जाएगा, आपका ये सब सारा चीज आपके ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो हम लोग एटमॉस्फेयर में देखने क्या वाले हैं वो पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर फंक्शन क्या है। अगर हम एटमॉस्फेयर है तो हमको वो फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, हमको लाभदायक क्या देता है। अगर कोई भी चीज दुनिया में है तो वो हमको कोई ना कोई चीज में क्या लाभदायक देगा, हमको कोई ना कोई चीज, हमको कोई क्या कहता है फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो उसको देखेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे, फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर कैसा फंक्शन प्रोवाइड करता है हम लोग को, वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर एयर बोल सकते हैं। मतलब कितना मात्रा में एयर में कौन कौन सा पार्टिकल, कौन कौन सा गैस, कितना मात्रा में कंपोजिशन, कितना रेशियो में वो फिक्स्ड है, कितना रेशियो में वो पाया जाता है। क्या ऑक्सीजन कितना में 100% पाया जाता है, कि ऑक्सीजन 10% पाया जाता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना परसेंट पाया जाता है, कि वो इतना परसेंट पाया जाता है। तो उसको डिस्कस करने वाले हम। और ये हो गया। फिर एटमॉस्फेयर में लोग और एक डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग मूवमेंट ऑफ आप लोग विंड भी ले सकते हैं। मतलब वो जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आप सुने हैं ना क्लास 6 या 7 में, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया। अब फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या कहता है क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड कैसे फॉर्म होता है। क्या डिस्कस करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर, जो है हमारा वाटर, जो हमारा प्राइसलेस थिंग है हमारा कौन सा अर्थ में। तो ये देखने वाले हैं। और हम लोग इसमें एटमॉस्फेयर में एक चीज बोल रहे हैं हम लोग, क्या कहता है एयर पॉल्यूशन देखने वाले। क्या देखने वाले हम लोग, एयर पॉल्यूशन। क्या देखेंगे, एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन में जो पॉल्यूशन जो करता है ना, तो जो उसको पॉल्यूटेंट बोलता है ना, जो पॉल्यूटेंट होता है, जैसे वायरल फॉर्म में आप लोग दिक्कत है क्या कहता है एक्वायर्ड डिजीज जो होता है उसमें तो कोई ना कोई तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल होता है ना। तो उसमें जो डिजीज करता है, उसको क्या बोलता है, क्या कहता है जो 1% दूसरे पर्सन लेता है वो इन्फेक्शन होता है। उसी तरह से हम लोग इसमें एयर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन में जो एयर जो पॉल्यूशन जो क्रिएट करता है, जो पॉल्यूटेंट है, जैसे आपको मान के कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है हमारे क्या कहता है व्हीकल से, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा निकलता है, वो सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एयर पॉल्यूशन में। और जो हमको एयर पॉल्यूशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं पॉल्यूटेंट, उसके बारे में कितना तरह का पॉल्यूटेंट होता है उसको देखेंगे। तो ये फिर से आए थे हम लोग हेड्रोस्फीयर पे, वाटर में। वाटर क्या होता है, पैरासाइजिंग होता है हमारे अर्थ में। विदाउट वाटर यू कैन नॉट लिव, विदाउट एनी
मतलब कि 1 या 2 दिन तक आप विदाउट वाटर जी सकते हैं, उसके बाद आप लोग नहीं जी सकते, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने लगेगा आपका बॉडी में। अगर डिहाइड्रेशन होने लगेगा तो आपका बॉडी में, तो आपका कहता है सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा। अगर सेल एनर्जी फंक्शन नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे आपका सेल डैमेज हो जाएगा, मरते जाएगा, क्योंकि सेल को तो एनर्जी चाहिए। सेल को एनर्जी मिलेगा प्रोसेस करने के लिए एटीपी आप लोग पढ़ेंगे, एडेनोस ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट करता है, उसके लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए कोई वर्क करने के लिए। तो विदाउट वाटर वी डू नॉट लिव अपॉन अ 1 और 3 days। डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में इसे हमारा क्या कहता है क्या इंपॉर्टेंस है हमारा वाटर का, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग वाटर पॉल्यूशन। हम ह्यूमंस ने पूरे पूरे जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर को गंदा करके रखा है। हम लोग एयर पोल्यूशन भी करके रखे हैं, हम लोग वाटर पोल्यूशन भी करके रखे हैं, हम लोग लैंड पोल्यूशन भी करके रखे हैं, हम लोग बहुत सारा पोल्यूशन करके रखे हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट, जो पूरा बायोस्फीयर कंपोनेंट है ना, तो बायोस्फीयर में तीनों कंपोनेंट है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, क्या कहता है एटमोस्फेयर। तो वो तीनों को हम लोग पॉल्यूट करके रखे। तो इसमें भी सेम हमारा पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन देखेंगे। तो ये हमारा बात हो गया हाइड्रोस्फीयर का। अब बात करते हैं हम लोग लिथोस्फीयर का। इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का हमारा जिंदगी में, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा बायोस्फीयर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्रोवाइड करता है वो। और देखेंगे वाटर पॉल्यूशन, मतलब कि वाटर जो है तो वो पॉल्यूट कैसे हो गया, वो किस वजह से हुआ, वो किस कारण से हुआ, वो किस किस एजेंट से हुआ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्यों वाटर पॉल्यूशन हुआ, तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिथोस्फीयर हम लोग क्या होता है, लैंड, लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिथोस्फीयर में क्या डिस्कस करेंगे, लिथोस्फीयर होता क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस फिर डिस्कस करेंगे सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल फॉर्म होगा ना, जो आपका जमीन में नीचे सॉइल होगा, तो वो सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, वो सॉइल ऐसे नहीं, मतलब क्या छोटा चट्टान में से ऐसे फॉर्म हो गया, वो बड़ा रॉक को तोड़ के टीनी पार्टिकल सॉइल में फॉर्म होता है। तो क्या देखने वाले हम लोग, सॉइल फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ना, आप लोग पता थे कितना स्टेप में होता है, वो 3 स्टेप में होता है। एक हमारा होता है फिजिकल प्रोसेस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, तीसरा होता है हमारा केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये तीनों चीज से हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटे छोटे टॉपिक, जो हमारा सॉइल इरोजन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस सॉइल को भी हम लोग पॉल्यूट करके रखे हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन भी देखेंगे, लैंड पॉल्यूशन देखेंगे, सॉइल पॉल्यूशन। तो ये सारा चीजों डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा ये पूरा क्या कहता है, ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक और कठिन टॉपिक जो है हमारा, पूरा हार्ड टॉपिक जो है हमारा, डिस्कस करेंगे क्या, जो बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या करेंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अरे थोड़ी नोट डाउन नहीं कीजिएगा, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो तोड़ के बताते हैं, बायो मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। जियो का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड या फिर ज्योग्राफी बोल सकते हैं, ठीक है। केमिकल का मतलब केमिकल सिस्टम, जो हमारा क्या कहता है, वो जो केमिकली होता है, तो वो हमारा केमिकल हो गया। तो बायो जियो केमिकल साइकिल ऐसा लिविंग वर्ल्ड जिसमें क्या कहता है एक कंपोनेंट साइकिल के तौर में एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो इस बायो जियो केमिकल साइकिल में हमारा जो एक रोल प्लेस करता है, वो वही हमारा एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, वो दोनों एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हमारा इसमें रोल प्लेस करता है। कौन, बायो जियो केमिकल साइकिल में। इसमें कंटिन्यूअस साइकिलिंग होता है किसका, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। कभी बायोटिक एबायोटिक में होता है, कभी बायोटिक एबायोटिक में, बायोटिक एबायोटिक में, ऐसे करके वो कंपनी में साइकिल। जैसे फूड चेन आप लोग पढ़े हैं ना, क्या कहता है, ग्रास को कौन खाया, ग्रास ऊपर को कौन खाया, फ्रॉग। वैसे करके इसमें चेन बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले। तो इसमें 3 साइकिल है हमारा,
3 से 4 साइकिल है। पहला हमारा नाइट्रोजन साइकिल है जो सबसे हार्ड है और हम इजी में करके आपको बताएंगे। उसके बाद सबसे आसान हमारा ऑक्सीजन साइकिल है और इजी करके बताएंगे। उसके बाद हमारा कार्बन साइकिल है। उसके बाद हमारा सबसे आसान जो हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल। तो ये सारा चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था नेचुरल रिसोर्स में, क्या क्या हम लोग नेचुरल रिसोर्स में देखने वाले, जिस्ट क्या है हमारा चैप्टर क्या बोल रहा है, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो एंड स्टे ट्यून इन माय नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट अपडेट। प्लीज follow me in the YouTube. So thank you for watching my video and stay tuned in my next previous videos.